हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो हम करेंगे क्लास 10th के मैथ चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को सॉल्व। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, रीड करते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो उसमें क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है। डिस्टेंस इसके बीच में पेयर्स ऑफ पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स मिले हैं इनके बीच की डिस्टेंस पूछ रहा है। ठीक है, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। जैसे ये आपने 2D फिगर पढ़ा होगा, जैसे ये क्या होता है आपका एक्स एक्सेस और ये वाई एक्सेस, यहाँ एक्स डैश और यहाँ वाई डैश। ठीक है, अब जैसे मान के चलो ये 2 और 3 है, तो सबसे पहले मैं इसको, ये तो ओरिजिन होता है सबको पता है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब जैसे मुझे 2 और 3 बनाना है, तो 2 और 3 कैसे, एक्स एक्सेस पे पहले 2 जाएंगे, 1 2, यहाँ 2 आ गया, फिर वाई एक्सेस पे 3, तो 1 2 3। तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट मिलेगा अपना, इसका नाम हो जाएगा 2 और 3। ठीक है, अब हमें 4 और 1 बनाना चाहिए, तो एक्स एक्सेस पे 4, तो 1 2 3 4, तो ये तो 4 हो गया। फिर वाई एक्सेस पे 1, तो वाई एक्सेस पे 1 ये रहा, ये मिलेगा अपन को वाई एक्सेस पे 1। तो हमें कितने से कितने के बीच में डिस्टेंस चाहिए, इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस चाहिए ना। ये अपना क्या है, 4 और 1 है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में वो डिस्टेंस पूछ रहा है यहाँ से यहाँ तक के, ये क्वेश्चन है। ठीक, अब आप ऐसे कैसे डिस्टेंस निकालोगे, तो इसके लिए क्या है ना, अपनी वाली बुक में, जो एनसीईआरटी वाली बुक में एक फॉर्मूला दिया हुआ है। वो फॉर्मूला क्या दिया हुआ है कि भाई, जैसे मान के चलते हैं ये अपना ए हो गया और ये अपना बी हो गया, तो हमें ए बी की डिस्टेंस निकालनी है, ए से बी तक की डिस्टेंस निकालनी है, तो इसके लिए एक डिस्टेंस फॉर्मूला बनाया गया है। ठीक, तो वो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, मैं आपको यहाँ लिखवा देता हूँ। डिस्टेंस फॉर्मूला है √x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला है। ठीक, अब इसमें x2 x1 यहाँ देखा जाए तो इसमें x1 x2 y1 y2 क्या है, तो जब कुछ पता नहीं है ना, तो एक काम करते हैं, मान लो इसको आप x1 मान लो, इसको आप y1 मान लो, इसको आप x2 मान लो, इसको आप y2 मान लो। ठीक है, तो होगा क्या, इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करोगे तो जैसे ए बी की डिस्टेंस निकालनी, किसकी निकालनी, ए बी की। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं अपन, यहाँ समझो थोड़ा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ये तो इससे तो अपना कोई काम नहीं है, बस ये मैंने आपको समझाया था। ठीक है, ऐसे ही, और ये कहीं यूज़ भी नहीं करना, हमें इससे कोई मतलब भी नहीं है, हमें तो बस इस फॉर्मूले से मतलब है और यहाँ ये चीज़ें मानने से मतलब है। तो ए बी की डिस्टेंस कैसे निकलेगी, तो एक्स टू कितना है अपने पास, 4 माइनस, ठीक है, और x1 कितना है 2, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 1, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 3, लिख दिया स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद 4 में से 2 जाएंगे, 2 का स्क्वायर, 1 में से 3 जाएंगे, -2 का स्क्वायर। ठीक, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, -2 का स्क्वायर 4, और 4 + 4 कितना हो जाएगा 8। ठीक है, अब आपको इस √8 की वैल्यू चाहिए। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो 8 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, और अगर ये पेयर बन गया तो ये 2 तो बाहर आ गया और ये √2 अंदर ही रह गया। ठीक है, तो हमारा जो इसका आंसर है फर्स्ट वाले का, वो क्या हो जाएगा 2√2। ठीक, ये तो पहला वाला जो सवाल था फर्स्ट वाला पार्ट का, इसको मतलब मैंने थोड़ा आपको डीपली समझाया है। ठीक, आपको इससे कोई मतलब नहीं है, आप तो इसको और उसके बाद ये डिस्टेंस फॉर्मूला याद रखो और ये सॉल्व कर दो। ठीक है, तो इसी के साथ अपना फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे किसी के सेकंड वाले पार्ट को। ठीक है, तो एक रफ फिगर बना लेंगे। ठीक है, तो -5 7 और ये -1 3। अब इस वाले जो पॉइंट्स है, इस वाले पॉइंट्स का नाम दे दिया मैंने P और इसको दे दिया मैंने Q। ठीक है, तो अब ये जैसे -5 और 7 है, इस वाले कोऑर्डिनेट को मैंने मान लिया x1 y1। ठीक है, और इसको मान लिया x2 y2। ठीक, अब हमें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है।
पी क्यू इक्वल टू क्या लिखेंगे, फॉर्मूला तो आपको पता ही है, मैं बार बार आपको इसलिए लिखवा रहा हूँ जिससे कि आपको फॉर्मूला याद हो जाए। ठीक है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो x2 की वैल्यू कितनी है, -1, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, -5, ब्रैकेट लगा के -5 लिख दिया और यहाँ पे ये स्क्वायर लगा दिया, प्लस y2 की वैल्यू 3 माइनस y1 की वैल्यू 7 का स्क्वायर। ठीक, इतनी आपको बात पकड़ में आ गई। अब -1 माइनस माइनस +5 और यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, +3 में 7 गए, -4 का स्क्वायर, -1 + 5 कितना आएगा, 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, -4 का स्क्वायर भी कितना आएगा, 16 आएगा। इसको और सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 32। ठीक है, जैसे यहाँ √32 को सॉल्व करना है, 32 को अगर सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, 2 का 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो √32 है, इसको हम कैसे ले सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 2। अब देखो इनके पेयर बन गए और इसका पेयर बन गया, ये तो बाहर आ गया, इसका पेयर नहीं बना तो ये अंदर रह गया, 2 2 जा 4 √2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना, 4√2। तो ये हमारे सेकंड वाले पार्ट का आंसर यहाँ कंप्लीट हो चुका है। अब हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट वाले क्वेश्चन के थर्ड वाले पार्ट को, कैसे करेंगे देखते हैं। अब फिर हमने एक रफ फिगर बना लिया, इसका नाम दे दिया ए बी और इधर -a -b। ठीक, अब ये जो कोऑर्डिनेट्स माने हैं इनका नाम देना पड़ेगा, इसका नाम ए दे दिया इस वाले पॉइंट का, इस वाले पॉइंट का नाम बी दे दिया। तो हम ए बी की जो डिस्टेंस निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, सेम फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और इसको हम डिस्टेंस फॉर्मूले से याद रखते हैं, आप लोग भी ध्यान रखना है इस फॉर्मूले को, अगर कोई बोले आपसे कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है तो आप इस फॉर्मूले को उसको बता देना। ठीक है, तो अब x2 की वैल्यू कितनी है अपनी है, अब देखो ये तो अपना क्या हो गया, x1 y1 और ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x2 y2। अब यहाँ देखा जाए तो x2 की वैल्यू -a है और y2 की वैल्यू क्या है, -b। ठीक है, और यहाँ x1 की वैल्यू a है और y1 की वैल्यू b है। तो x2 की वैल्यू क्या है, -a, ब्रैकेट -a लिख दिया, फिर माइनस x1 की वैल्यू a है, a लिख दिया और इसको लगा दिया, y2 की वैल्यू -b है तो -b लिख दिया, माइनस y1 की वैल्यू क्या है, b है तो b लिख दिया, यहाँ स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, -a -2a और इसका स्क्वायर, -b -2b स्क्वायर। ठीक है, तो -2 इसका अगर स्क्वायर करेंगे, देखो -2a का स्क्वायर करोगे तो -2a × -2a, यही तो है। ठीक है, अब देखो -2 प्लस का 4, a का a में करेंगे तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, 4a² प्लस ऐसे -2b का स्क्वायर करेंगे 4b स्क्वायर। ठीक, इन दोनों में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, a² प्लस b स्क्वायर लिख देंगे। अब 4 के तो पेयर बन जाएंगे, क्या पेयर बन जाएंगे, 2 × 2 और a² प्लस b स्क्वायर। अब जैसे अगर इसके पेयर बनेंगे तो 2 तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, a² प्लस b स्क्वायर। ठीक है, और ये थर्ड वाले पार्ट का हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया यहाँ पे कंप्लीट।